हेलो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे। सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को मंगलवार को विधायक दल का नेता चुना गया। साथ ही दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा उप मुख्यमंत्री होंगे। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी विधानसभा स्पीकर होंगे। भाजपा ने तीनों बड़े पद जयपुर को ही दिए हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कई नामों को लेकर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इसी बीच भाजपा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की और विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। अब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। जो सस्पेंस चल रहा था वो आखिरकार खत्म हुआ। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव आज बुधवार यानी सुबह 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को 20 साल बाद 2 डिप्टी सीएम मिल रहे हैं। बीजेपी 54 साल बाद प्रथा बदल रही है। मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, नवंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.55% हुई है और इसका कारण सब्जियों और फलों की ऊंची कीमतें बताया जा रहा है। अक्टूबर में 4.87% रही थी, यानी खाद्य महंगाई बढ़ी है। भारत की रिटेल महंगाई 3 महीने की गिरावट के बाद नवंबर में बढ़कर 5.55% पर पहुंच गई। लोकसभा से तीनों क्रिमिनल बिल वापस, अमित शाह ने नए विधेयक पेश किए हैं। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी पेश किया गया। सेवा शर्तों से जुड़े बिल राज्यसभा से पास हो गए। सीबीएसई एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने साल 2024 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखें यानी डेट शीट जारी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध विराम प्रस्ताव पारित हुआ। 153 देशों ने पक्ष में मतदान किया। इजरायल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की आपात बैठक में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए पेश किया गया प्रस्ताव पारित हो गया। 153 देशों ने युद्ध विराम के पक्ष में मतदान किया। 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया, जबकि 23 सदस्य अनुपस्थित रहे। 17 दिसंबर को सूरत आएंगे पीएम मोदी। दुनिया के सबसे बड़े डायमंड ऑफिस और सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 17 दिसंबर को सूरत शहर आएंगे। सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता पर फैसला सुरक्षित। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में अवैध प्रवासियों की गिनती संभव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में अवैध प्रवासियों से जुड़ी सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 17 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों का सटीक डेटा कलेक्ट कर पाना संभव नहीं है। ये लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में चोरी छिपे घुसते हैं। एमएसएमई से जुड़ी ये बड़ी खबर आई है। जुलाई 2020 से दिसंबर 2023 तक देश में कुल 3 करोड़ 16 लाख एमएसएमई रजिस्टर हुए हैं। सरकार ने सदन में इस तरह की जानकारी दी है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सभी 3 करोड़ 16 लाख 5,581 एमएसएमई में अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं, यानी इतने एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं। 21वीं सदी में विकास और तबाही दोनों का टूल बन सकता है। एआई GPAI समिट में पीएम मोदी ने यह बड़ी बात कही है। एआई 21वीं सदी में विकास का सबसे बड़ा टूल बन सकता है और 21वीं सदी को तबाह करने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा चोरी, आतंकियों के हाथ में एआई टूल के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में आयोजित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि एआई में भारत के तकनीकी परिदृश्य में क्रांति लाने की क्षमता है। एआई को असर वर्तमान की पीढ़ियों के साथ ही भविष्य पर भी असर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे लेकर हमें सचेत होने की आवश्यकता है। एआई को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। नए साल में इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। IRDA ने अपना फ्यूचर प्लान भी बताया है, यानी नए साल में इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने एक उत्पाद के तहत कई इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा प्रदान करने के लिए बीमा विस्तार योजना लॉन्च करने जा रहा है। 2047 तक हर नागरिक इंश्योरेंस के दायरे में आएगा और भी कई बड़े अपडेट नए साल में देखने को मिलेंगे। पंजाब सीएम तीर्थ यात्रा स्कीम पर हाईकोर्ट में जवाब। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा 40 करोड़ रखे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि इस स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा है। फिलहाल एक ही ट्रेन बुक की गई है।
है। सरकार बैलेंस करके इस स्कीम को चला रही है। टूट जाएगा अफ्रीका, 18 साल में पड़ी 56 किलोमीटर लंबी दरार, दुनिया को नया महाद्वीप मिलेगा। यानी अफ्रीका से जमीन का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो रहा है और ये दरार 56 किलोमीटर लंबी है। ये नया टुकड़ा अलग होकर नए महाद्वीप के रूप में जन्म लेगा। देखा जाए तो हर साल जमीन का एक टुकड़ा करीब 3.25 किलोमीटर की गति से टूट रहा है और जमीन का ये टुकड़ा अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने वाला है। अमेरिका जापान से दोस्ती बढ़ा रहा वियतनाम, और ऐसे में चीन को घबराहट होने लगी है। दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। चीन के दबदबे को चुनौती देने के लिए वियतनाम ने जापान और अमेरिका जैसे देशों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। जापान और अमेरिका पहले से ही क्वाड के संगठन में जो चीन विरोधी माना जाता है, और ऐसे में वियतनाम बड़े देशों से दोस्ती गहरी करके चीन को कड़ा संदेश देना चाहता है। और वियतनाम के इसी कदम से चीन अब घबरा गया है और इसी के चलते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पड़ोसी देश वियतनाम की यात्रा पर हैं। 2017 के बाद जिनपिंग की ये पहली वियतनाम यात्रा है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चीन का बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के इस अनुच्छेद पर दिए गए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दा संवाद से सुलझाना चाहिए। मतलब दोस्तों, भारत के आंतरिक मामले में चीन की ओर से दिया गया ये बयान दखलंदाजी से कम नहीं है, क्योंकि यह भारत का अंदरूनी मामला है। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर है। दक्षिण अफ्रीका ने जीता दूसरा T20 मैच, भारत को आसानी से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा T20 मैच 5 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लिया। अब भारत को अगर सीरीज बराबर करनी है तो उसे तीसरा T20 मैच हर हाल में जीतना होगा। बिजनेस अपडेट खबर आई है। यूपीआई से स्वचालित भुगतान की सीमा बढ़कर 1 लाख यूरोपीय देशों को चावल के निर्यात पर छूट बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड की सदस्यता सहित कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई के माध्यम से स्वचालित भुगतान की सीमा, मौजूदा सीमा जो 15,000 रुपए है, इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दिया। RBI ने कहा कि म्यूचुअल फंड, बीमा प्रीमियम और क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। दिल्ली से जुड़ी खबर, ठंडी हवा से खराब हुई दिल्ली की आबोहवा, कई इलाकों में AQI 400 के पार देखा गया। दिल्ली में मंगलवार को 10 केंद्रों पर AQI 400 पार दर्ज हुआ। दिल्ली NCR में गिरे तापमान के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। आने वाले दिनों में फिलहाल प्रदूषण से राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों के दौरान 9 और हवाई अड्डों का निर्माण होगा। सिंधिया ने यह बड़ा ऐलान किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारे से जुड़ी बड़ी खबर आई है। 13,000 किसान भाइयों की बम्पर लॉटरी लगी। मतलब दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने को लेकर किसानों से जल्द ही जमीन अधिग्रहित की जाएगी। किसानों को सर्किल रेट से 4 गुना अधिक मुआवजा देने की सरकार की योजना है। इस विकास योजना में करीब 13,500 किसान भाइयों की जमीन ली जाएगी, जिसमें 13 गाँव की 1800 बीघा जमीन होगी। लोकसभा इलेक्शन 2024, दिल्ली कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी 14 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया है। मंगलवार यानी 12 दिसंबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 377 अंक की गिरावट के साथ 69,551 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 90 पॉइंट की गिरावट रही। ये 20,906 के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 चल रहे हैं। 1400 से ज्यादा पैरा एथलीट 7 गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं। 17 दिसंबर तक ये इवेंट चलेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जारी है। 10 दिसंबर से शुरू हुए गेम 17 दिसंबर तक नई दिल्ली के 3 स्टेडियम में आयोजित होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी है और नई ब्याज दरें 11 दिसंबर से लागू भी हो गई है। जापान में लाखों मछलियां समुद्र तट पर आई, मौत का कारण अभी पता नहीं। सरकार ने लोगों से इन्हें ना खाने की अपील की है। जापान के होक्काइडो प्रांत में लाखों मछलियों की जानें चली गई। मछलियां पानी में बहकर हाइकोडेट के तट पर आ गई, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्सपर्ट ने जहर और ऑक्सीजन की कमी की आशंका जताई है। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर लिया 74 लाख रुपए से ज्यादा का लोन, 9 साल बाद आरोपी को पकड़ा गया। PNB के ब्रांच मैनेजर ने मामला दर्ज कराया था। हरियाणा की वर्किंग वुमन को झटका लगेगा। क्रैच सेंटर के यूज पर लगेगी फीस। इनकम के हिसाब से 50 से लेकर 1,000 रुपए देने होंगे। यानी हरियाणा सरकार ने ये वर्किंग वुमन से जुड़ा बड़ा अपडेट दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे क्रैच सेंटरों में बच्चों को रखने के लिए फीस लेने का फैसला लिया है। इनमें अब परिवार पहचान पत्र यानी PPP में दर्शाई गई पारिवारिक इनकम के अनुसार 50 रुपए से लेकर 1,000 रुपए देने होंगे। IBPS ने क्षत्रिय ग्रामीण बैंक भर्ती के रिजल्ट जारी किए हैं। IBPS की वेबसाइट पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आईफोन यूजर के लिए व्हाट्सएप ने नया अपडेट जारी किया है। ग्रुप चैट और मैसेजिंग का एक्सपीरियंस एकदम नया लगेगा। अपडेट देखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। हुंडई क्रेटा कार से जुड़ी हुई है। मिड साइज SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा की जबरदस्त मांग है और हुंडई की पॉपुलर SUV जल्द एक नए अवतार में आने के लिए तैयार है। हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट 16 जनवरी 2024 को अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना के सैनिकों की बढ़ेगी मारक क्षमता। 70,000 और सिग सोयर असॉल्ट राइफल मिलेंगी। भारतीय सेना को 800 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 70,000 से अधिक असॉल्ट राइफल खरीदने की मंजूरी
मंजूरी मिली है। राजस्थान से जुड़ा यह अपडेट आ रहा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह घोगामेड़ी हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल हुए सुरक्षा गार्ड अजीत की भी जान चली गई है। 5 दिसंबर को गोली लगने के बाद से उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था और मंगलवार देर शाम अजीत ने दम तोड़ दिया। राजस्थान कांस्टेबल शारीरिक दक्षता माप परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया। परीक्षा 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। सावधान रहने की खबर आ रही है। आरबीआई ने बड़ी चेतावनी दी है और कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचना तो सोशल मीडिया के इन लिंक्स पर क्लिक ना करें। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि सोशल मीडिया पर लोन माफी को लेकर कई तरह के विज्ञापन शेयर हो रहे हैं जो कि फर्जी हैं। आरबीआई की ओर से इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, इसलिए आम लोगों के लिए चेतावनी दी गई है। जिनके पास बैंक अकाउंट है वो सावधान रहें। आरबीआई ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई तरह के वेब लिंक शेयर हो रहे हैं जिन पर क्लिक करना खतरे से खाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में अगले सत्र से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगी। अधिसूचना जारी हो गई है। यानी निजी स्कूलों की तरह प्राइवेट स्कूलों की तरह अब हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हिमाचल प्रदेश के 10,300 प्राइमरी स्कूलों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करेंगे। चैट जीपीटी से भी पावरफुल है गूगल का जेमिनी एआई। गूगल ने नए एआई चैटबॉट जेमिनी एआई को पेश कर दिया है और कंपनी ने कहा कि यह उसका सबसे पावरफुल एआई टूल है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बार्ड के जरिए कर सकते हैं। गूगल ने यह दावा किया कि जेमिनी एआई एडवांस रीजनिंग, प्लानिंग और समझने के लिहाज से काफी अपग्रेड है और आज 13 दिसंबर को यह ऑफिशियली काम करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। गूगल लॉन्च करने जा रहा है। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भावों को लेकर अपडेट। सोना फिर से सस्ता हुआ, चांदी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 61,354 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी का भाव 71,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। रेडमी नोट 13 प्रो प्लस जल्द ही भारत में लॉन्च होगा और इस स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल कैमरा और 120W की फास्ट चार्जिंग और दमदार प्रोसेसर देखने को मिलेगा। मौसम से जुड़ा अपडेट भी आया है। वेदर अपडेट में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 13 से 16 दिसंबर तक कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा कई राज्यों में बारिश होने के साथ साथ घना कोहरा भी जारी रहेगा। 13 और 14 दिसंबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छा सकता है। इन राज्यों के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी कोहरे के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी ने 15 दिसंबर को किसी भी राज्य के लिए अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन 16 दिसंबर को दक्षिण में तमिलनाडु और पांडिचेरी में भारी बरसात होने का अनुमान जताया। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और एक बार फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके मोबाइल पर ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको दिखाई देता रहेगा और आप ऐसे ही अपडेट्स हर रोज लेते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।